होता है। बात वही है कि इस परमात्मा के अगर हम आसरा लेंगे तो परमात्मा के आसरे से ही ऐसी जिंदगानी हम निभा पाएंगे। कैसे हम असली रूप में मानव बनेंगे, क्योंकि अच्छे इंसानों को तो दुनिया में उनकी बहुत ही ज़रूरत है। तो कैसे हम अगर ये कहें कि इस संसार में हर कुछ अपने नियम से चलता है, ये सनराइज़ भी होगा, सनसेट भी होगा, सब अपने अपने समय से होता है। कोई पशु पक्षी को भी देखें, उनको जो एक अपना कार्य करना है वो वैसे ही करते हैं। उनको किसी को बताना नहीं पड़ता कि अभी शिकार करना है, अभी पेड़ के ऊपर घोंसला बनाना है, पर ये खुद ही अपना कार्य कर लेते हैं। तो फिर क्यों इंसान को ही ये कहा जाता है कि अपना कार्य ठीक से करो। इंसान हो तो ये मनुष्य वाले मानवीय गुण अपने जीवन में लाओ। कैसे अपने दिल को विशाल बनाओ कि किसी का कुछ कहा हमें वो सताए ना, हम किसी के लिए जीवन में कष्ट ना ज़बरदस्ती उनको दें। कैसे हमने अपने हर सांस में फिर ये जो ब्रह्म ज्ञान द्वारा जो फिर जीवन के अंदर आनंद की अवस्था आएगी, कैसे इस आनंद की अवस्था में ही फिर हमें हर समय विचरण रहना है। और वो कोई मुश्किल टास्क की तरह नहीं होगा, वो फिर बहुत ही स्मूथ एक सहज भाव में ये आनंद अपने जीवन में आते ही वो सारा जीवन आनंद की एक लहर में ही हमारा बीत जाएगा। कि अगर हम देखें तो एक डॉक्टर को अगर ये पता है कि कोई अगर बीमारी किसी की कैसी है तो वो उसके हिसाब से ही दवाई देता है। तो अगर यही हम देखें कि परमात्मा हमारे को जानता है तो हमारी ज़िंदगी भी हम उसके हिसाब से जो ठीक है हमारे हिसाब से वैसे ही दी है। चाहे वो डॉक्टर की दवाई कई बार इतनी कड़वी भी लगती है, पर ये डॉक्टर को ये पता है कि ये दवाई कड़वी अगर मैं इस मनुष्य को दूंगा तो उसने इसी कड़वी दवाई से ठीक होना है। और फिर चाहे वो उस इंसान को दवाई का स्वाद अच्छा ना भी लगे तो भी वो कड़वी इस विश्वास के साथ खा लेता है दवाई के इससे ही ठीक होना है, विश्वास रखता है वो डॉक्टर पे। तो फिर हम परमात्मा पे विश्वास क्यों हटा देते हैं कि ये परमात्मा ने हमारे जीवन में कड़वी स्थिति रख ली है, हमारे हिसाब से कुछ नहीं हो रहा है। तो परमात्मा ने जहाँ हमारे लिए अगर जीवन में हमारी ज़रूरतें परमात्मा से ज़्यादा किसी को नहीं पता, ये निरंकार ही जानता है कि हमारी चाहे हसरतें कितनी भी होंगी पर ज़रूरत जितनी है उतना ही हमें इस ज़िंदगी में देगा, ताकि वो हमारे लिए ही सुधार होता रहे, हमारे लिए वो सुखदाई बन के वो वस्तु रहे। और कैसे हम आज यहाँ अभी और भी अनाउंसमेंट सुन रहे थे कि अभी अगला समागम जो औरंगाबाद का जिक्र हुआ वहाँ पे भी होगा। तो इधर भी जहाँ आप आए और महाराष्ट्र के लिए ये बहुत ही संतों के भी बातें इस स्टेट से जुड़ी होती है, जैसे वो तुकाराम जी हो गए और भी अन्य संत यहाँ जो होते हैं। तो अभी एक कहानी भी आ रही है दिमाग में कि कैसे वो एक स्वभाव के बारे में है, एक कैसे ज़िंदगी जीने के सलीके पे है। तो ऐसे ही एक घटना थी जो आपने ये कहानी भी शायद सुनी होगी कि कैसे एक उनका शिष्य था जो क्रोध हमेशा करता रहता था। तो वो जब उनसे पूछता है कि गुरुजी कैसे आप अपने जीवन में किसी भी स्थिति में एक मुस्कुराहट से ही एक सहज भाव में भी उसको जी जाते हो, तो वो आगे से कहते हैं क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारा एक भविष्य क्या है। तो ये बात जब भी वो सुनता है तो वो बहुत ही क्यूरियस हो जाता है कि कैसे अगर मेरा जीवन में आगे क्या होना है मुझे पता लग जाए। तो उस पे वो कहते हैं कि 1 हफ्ते का ही और एक ज़िंदगी बाकी है, उसके बाद ये जीवन काल की यात्रा समाप्त हो जानी है तुम्हारी। तो उसको जब वह व्यक्ति सुन लेता है तो अब बाकी का अपना हफ्ता एक जो उसको लगता है और मेरा रह गया है, वो सारी अपने अंदर से ये अच्छे गुण ही अपने अंदर डालने की कोशिश करता है। अपनी कोई भी बुरी आदत जो होती है
उसको बाहर निकालने की कोशिश करता है। अपना व्यवहार के अंदर वो सिर्फ प्रेम की भावना रखता है, हर एक का सत्कार करता है और किसी को भी उस तरह से नफ़रत की नज़र से नहीं देखता। और वो उस एक हफ्ते के अंदर उसने अपने जीवन में इतनी तब्दीली कर ली होती है कि वो बहुत ही एक काम हो जाता है, बहुत ही पीस फील कर रहा होता है अपने जीवन से। तो वो सप्ताह के आखिरी दिन जहाँ उसको लगता है कि अब मेरा आखिरी दिन है तो मैं वापस गुरुजी से आशीर्वाद ले लेता हूँ जाकर, तो उस समय वो जब चरण स्पर्श करके बात करते हैं तो गुरुजी आगे कहते हैं कि इस हफ्ते में तुम्हें क्या क्रोध आया। तो वो आगे से कहता है उनका शिष्य कि नहीं, ये हफ्ता तो ऐसा मानो कि मेरा एक नया जन्म ही हो गया हो, मुझे बहुत ही खुशी रही, मुझे मन में किसी के लिए कड़वे भाव नहीं आए। तो कैसे एक मैंने बहुत ही सुंदर अब इस एक हफ्ते को ऐसे जी लिया, तो अब मुझे कोई शिकवा नहीं है कि मेरी मृत्यु भी अगर हो जाए। तो आगे से गुरुजी यही कहते हैं कि बस यही बात तुमने पूछी थी मुझसे कि मैं हर समय किसी स्थिति में भी एक बहुत ही मुस्कुराहट से हर घटना को अपने साथ होने वाली को कैसे सहज भाव में ले लेता हूँ। तो वो यही है क्योंकि मुझे पता है मेरा जीवन किसी भी समय ख़त्म हो सकता है। तो इस जीवन के अंदर अब मैंने करना क्या है, मैंने अपने मन को किस तरह बांधना है, काबू कैसे करना है इस मन को, क्या मुझे इस मन से एक सदुपयोग वाली बात है कि कैसे भावनाओं को मन में आने देना है। तो मैंने सिर्फ ये पॉजिटिविटी ही मन में रखनी है, फिर चाहे कोई मुझे स्थिति कैसी भी इस परमात्मा ने दी हो तो मेरे चेहरे से इसलिए ये हंसी, मुझे मुस्कुराहट जाती नहीं है क्योंकि ये आनंद की अवस्था मेरे जीवन में आ गई है। तो दातार सभी पे कृपा करे कि ये ब्रह्म ज्ञान का सहारा लेते हुए ये मिशन के भी 90 सालों का जहाँ बार बार जिक्र हो रहा है, तो ये आधारित सिर्फ ये अगर मेन बात पकड़ें तो ये ब्रह्म ज्ञान ही है। और अगर यही हमारा एक इतना कीमती, जो सबसे कीमती चीज़ है हमारे पास, उसको हम अपने जीवन में जहाँ जहाँ पल पल इस्तेमाल कर सकें अपने व्यवहार में, अपनी बातों में, तो फिर निश्चित ही हमारा भी जीवन तो सफल है ही। और हम और भी कितनी जो ऐसे व्यक्ति हमारे संपर्क में आएंगे उनके लिए भी उनके जीवन में कुछ आराम दे पाएंगे, उनका भी मुख उजला हो जाएगा। तो दातार सभी के ऊपर कृपा करे, ऐसी क्षमता सभी में बख्शे कि जितनी भी रूहें ऐसी हर एक को मिले, जिस आत्मा का भी अभी तक परमात्मा से मिलन ना हो, वो हमारे द्वारा हमारे जीवन से ही एक ऐसा इन्फ्लुएंस ग्रहण कर लें कि जो इनके जीवन में है हमें भी अपने जीवन में चाहिए। तो फिर उनका भी एक ये पार उतारा हो और हमें भी पल पल ये ब्रह्म ज्ञान जब तक याद है तब तक ही हम सही मायने में ये जीवन को जी रहे हैं। और सिर्फ वो बात नहीं कि जीवन को काट रहे हैं, नहीं, एक मनुष्य के तन में आके वो सब मानवीय गुण अपने अंदर रख के वो जीवन को जिया जा रहा है। तो दातार हर एक पे कृपा करे कि बाखूबी हर कोई अपना ये जीवन जिए, हर पल में एक अच्छी महक अपने जीवन से ग्रहण करते जाएं। ये फूल ही चुने, कांटों पे ध्यान ना दें, फूलों के साथ तो कांटे आएंगे पर जो फूल है उसी की कीमत को याद रखें। कांटों को एक वो एक्नॉलेज अगर कर भी रहे हैं तो उसको एक नेगेटिव तरह से ना देखें, ये भी देखें कि फूल के साथ ये पार्ट एंड पार्सल है उसका कांटा भी आना। तो जहाँ फूल की खुशबू और उसकी एक गुण हमें मिल रहे हैं, तो अगर एक कांटा आ भी गया तो उसको नज़रअंदाज करना है। ऐसे ही हमने अपने घरों में भी जब एक रहना है परिवार के रूप में भी, तो भी अगर कोई परिवार से ही ऐसी कोई अनबन हो जाती है, कोई चाहे अपने सोसाइटी में या कहीं पे भी किसी से बात करें तो उस व्यक्ति का भी वो हम भाव समझें कि ये बहुत ही अच्छा इंसान है,
पर आज अगर गलती से उसने कोई चोट पहुंचाने वाली बात कर भी दी तो इसके बाकी गुण हम ना भूलें, इससे और कुछ भी सीखा जा सकता है। तो ये कार्य सुधार का हमने अपने ऊपर ही करना है, दूसरों को एक वो ताना मारने वाली बात नहीं करनी कि तुम भी अपने जीवन को इस कदर सुधारो। तो दातार सभी पे कृपा करे कि ये समागम में आए संत जो इतनी सेवाएं भी कर रहे हैं, अपने घरों परिवारों से, अपने शहर से ये 3-4 दिन का समय भी निकाल के आए हैं, तो दातार सभी के जहाँ कार्य भी पूरे करे, वहाँ तन मन धन सभी सुख सबको मिलें। साथ संगत जी, धन निरंकार जी।